दो व्यक्ति का चुनाव होना है, एक प्रधान एक उप प्रधान, बिल्कुल। इसी को लेके 2 बार डिले कर दी। नहीं बन पाया हमारे उस से। टाइम में कहाँ थे जब अब पहली मीटिंग हुई थी? क्या था वो मैटर? कभी हिमाचल, कभी गोवा, कभी या राजनीति तो राजनीति है मेरा भैया, किसी ने समझ आई है कि आज तक हम वहीं की वहीं है भाई। आप लोग गलत बोल रहे हो। लड़ते लड़ते मर जाना मंजूर है, लेकिन हार मंजूर नहीं है। तो कलाकार, गायक, फौजी आदमी हूँ, ईमानदार बंदा हूँ भाई। राजनीति में किस तरह पड़ गया? राजनीति भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, बदी रे करने से डर ले। हर मूर्ख बंदे हरि का नाम सुमर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। हमारे बीच में जो शख्स हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फौजी करमवीर जी आजकल बड़ी सुर्खियों में है। इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। गुस्सैल अंदाज में किसी पत्रकार बंधु ने इनसे सवाल कर लिया था। क्या सवाल था? सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। भाई, संसार क्रांति देख रहे सभी श्रोताओं को फौजी करमवीर की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कब की बात कर रहे हो आप? अभी 2 दिन पहले। आप कल सवाल तो काफ़ी किए थे पत्रकारों ने। नहीं, जिससे आप बढ़ के थे। बढ़ के थे? कितने में बिकने वाली भाई? अरे ऐसा तो पता है क्या है, वो लोग तो बोलते हैं। हाँ। मुझे नहीं पता कि कौन से ने सवाल किए थे, काफ़ी तुमने उड़ा रखे थे। हाँ। तो बात ऐसी आती है मेरे भाई, जैसे हम एक मेजोरिटी बना ली हमने। हाँ। एक मेजोरिटी में हम 11-12 बंदे इकट्ठे हो गए। उसके बाद में फिर भाई हमने जो मन बना लिया, भी अपना हम चेयरमैन बनाएंगे। और उसके तरीके से फिर अगर बिकने वाली बात आती है ना, अगर कोई दूसरे दौड़े में अगर कोई कूदता है या कोई भी हमारा 11 में तो कोई कूदता है ना, उसको तो कहते हैं तो बिक गया। हम शुरू से जो थीम लेकर चले थे, इसको अंजाम तक पहुंचाना है, हम वहीं की वहीं है भाई। आप लोग गलत बोल रहे हो, बस वो किसी ने बोल रहे हो। जो राजू पाई आपके साथ दिखे, हाँ। कई तस्वीरें वायरल हुई। हाँ। क्या था वो मैटर? कभी हिमाचल, कभी गोवा, कभी ऐसा है, पता है क्या सिस्टम है। मैं तो देखो कलाकार हूँ, मेरे तो प्रोग्राम भी है, महीने के 20-25 प्रोग्राम चला। मैं तो प्रोग्राम भी साथ साथ में कर रहा था, और साथ में जो उनको हैंडल कर रहे थे ना बंदों को। देखो डेट लंबी आ गई। डेट लंबी आने के कारण में आपको पता कितनी उठाक पटक होती है भाई। हम तो पहली बार बने हैं, नहीं हमने इतना राजनीति का कितना वो खिलाड़ी थोड़े ना है, तो उसके लिए सपोर्ट की भी जरूरत होती है ना। एक तरफ तो बीजेपी से बनने लग रहे थे। हाँ। और हम 11 बंदे अगर हमने अपना आप डिसाइड कर लिया, तो देखो हमारे को भी तो सपोर्ट चाहिए ना कोई। फौजी साहब, हाँ। एक बात देखो, कहाँ ये चुनाव था और कहाँ पे आके खड़े हो। एक हालांकि जिला पार्षदों में से किसी एक या दो व्यक्ति का चुनाव होना है, एक प्रधान एक उप प्रधान, इसी को लेके 2 बार डिले कर दी। नहीं, 2 बार डिले ना। देखो पहली बार तो बताते हैं कि 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत नहीं बन पाया हमारे से। उस टाइम में कहाँ थे जब अब पहली मीटिंग हुई थी? नहीं, पहली मीटिंग में तो यहीं थे। पहली मीटिंग में हम फिर आए नहीं ना। हाँ। कारण क्या रहा उसके? कारण के 14 बंदे चाहिए। हाँ। उस टाइम 14 नहीं, तुम तो 11 शुरू से। अब अभी भी 11 हो आप? नहीं, अभी वोट पड़ेंगे। पहली बार में तो वोट नहीं पड़ता। आप कितने समीकरण के अनुसार कितने मानते हो? 11। और बीजेपी की? अब बीजेपी का देखो कितने बंदे उनके साथ ऊपर आए हैं। नहीं आएंगे तो खबर तो आई होगी भी इतने तो लोग 11, जैसे आप जुड़ गए 11 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ। वैसे बीजेपी के भी हुए होंगे। एक साइड 10 बच गए। अब उनमें तो कोई 10 नहीं, 9 कह सकते हैं हम, क्योंकि दीप जो है ना, दीप वो तो खुद ही एक कैंडिडेट बन के आया। अगर बनता है तो फिर वो तो 9 बच गए। साइड में अगर दीप अलग से अपना इंडिपेंडेंट बनता है तो। दीप के क्या लगते हैं आपको आसार? दीप के आसार भाई, दीप को हमने शुरू में बोलिया था। हाँ। भाई दीप हम जो है ना 6 CBC हैं। हाँ। और आप 8 जनरल हो रहे हैं। आ जाओ, मैं कहा 14 हो जाएंगे, अपने हो जाएगी। लेकिन फिर देखो सबके अपने अपने वो होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है। फिर दीप थोड़ा सा ये था भाई, मैं जो है ना किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊँगा, विशेष पार्टी के साथ कोई भी। भाई मैं अपना खुद ही इंडिविजुअली ही अपनी पंचायत से मेरा फैसला लेगी, मैं उसी तरीके से वोट डाल लूँगा या चेयरमैन का कैंडिडेट बनूंगा। मैं मुझे चेयरमैन अगर कोई बनाई तो मैं उस हिसाब से जो है उस पर उनके साथ मिल सकता हूँ। ये तो थी उसकी बात। बाकी भाई देखो पंचायत की भी माननी पड़े, उसने अपने गांव की जो बात हुई होगी उससे फिर बात यही आई थी कि मैं तो अपना खुद कैंडिडेट होऊंगा, चाहे मेरी वोट कितनी मर्जी हो, चाहे मैंने अकेले की वोट डालनी पड़ो। यहाँ तक की अपडेट मेरे पास। आप लोगों की तरफ से ऑफर किया गया था? भाई साहब, एक ऑफर होना या ना होना ये बातें आप क्यों निकलवाते हो? हम एक जगह खड़े थे और एक ही जगह खड़े हैं। अब ऑफर हो या ना हो तो कोई महत्व नहीं रखता उस चीज़ को। तो ये तो पॉलिटिक्स है ना, ये भी इसमें महत्व नहीं रखती है चीज़ें। अगर मान ले कोई बंदा जाता है तो लालच में जाएगा, बस फिर लालच हमारे में अंदर था नहीं। अब फिर आप शुरू से ही जेजेपी की तरफ से इरादे बुलंद हैं भाई साहब। देखो हम जब इकट्ठे हुए थे ना भाई, कोई कांग्रेस का, कोई नेल्लो का, कोई जेजेपी का,
कोई बीजेपी का। अब तो हम तो इंडिपेंडेंट जीते थे ना, एक आम आदमी पार्टी का रह जीता था, हम सब लोग इकट्ठे हो गए फिर। सब लोग इकट्ठे होने के बाद में हमने फैसला कर लिया भी हम सब एक हैं और अपने हिसाब से एक जो है उसमें 2-3 जेजेपी के थे। अब जेजेपी के 2-3 थे तो उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी था भाई, सपोर्ट की भी जरूरत होती है, सरकार में तो वो भी हैं। तो भाई वो बोले जी भाई अपने को अड़चन आ सकती है और भाई आप कहाँ संभालेंगे, थोड़ा सा उनसे संपर्क, राजू डुल पाई से बात हो गई थी, मैं इंटरेस्टेड थे, मैं आ जाओ कोई बात नहीं, रिश्तेदार भी पड़ा मेरा, ब्याह रखे मन का। तो उन्होंने राजू भाई, हाँ राजू भाई और मैं ब्याह रखी हूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट लिया, बात करी, बात करने के बाद बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी मेजोरिटी है, तुम साथ चल पड़ेंगे, तुम्हें बना देंगे, बस इतनी बात है। तो थोड़ा सा उनके अगर बंदे हैं तो फिर उस हिसाब से आएंगे ना। आपके आज के चुनाव चल रहे हैं ऊपर, हाँ। दिग्विजय जी पहुंचे हुए हैं, हाँ। और नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। हाँ, हाँ। क्या लोड पड़ेगी कि भाई बड़े बड़े नेता को इन छोटे इलेक्शन में इंटरेस्ट लेना पड़ गया? वो आने वाले सुनो मेरी बात, आने वाले 24 के चुनाव में लोगों के घर टू घर जाने के लिए आप लोगों का यूज करेंगे, तो आप देखो पार्टी कोई भी भली नहीं है, वो अगर कम है तो वो उससे ज्यादा चढ़ दी और वो उससे ज्यादा चढ़ दी, कोई पार्टी भली नहीं है, आपको भी पता है। फिर भी आप ऐसे जो लोगों का आपको सपोर्ट मिला, आपको बनाया, तो उसके बाद आप अगर पब्लिकली ऐसे कहने लगी कि हमारे तो काम नहीं हो रहे, ये हमारी सुनती नहीं है, जैसे आज बीजेपी की सारे लोग पीड़ित हैं, ऐसा मेरी बात पीड़ित है। मेरी बात सुनो, हमने अपनी मेजोरिटी का चेयरमैन क्यों बना रहे हैं? हाँ भाई काम होंगे, भाई हम जो है अच्छी सोच के बंदे बनेंगे तो अपने वार्ड को काम भी देंगे। आप कह रहे हो इलेक्शन छोटा नहीं, इलेक्शन ये 50-40-50 हज़ार वोटों में इलेक्शन छोटा नहीं होता। तो इलेक्शन तो हम छोटा नहीं कह सकते, और जो चेयरमैन का चुनाव है ये इसको भी हम छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि आगे की भविष्य की राजनीति तय करेगा ना। भाई पूरी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनता है ना, एक जिले का कौन चेयरमैन बने, भाई कौन सी पार्टी का बने, उस हिसाब से अपनी पार्टी अपना दमखम दिखाती है। ऊपर वो चाहते हैं हमारे बन जाए, वो चाहते हैं हमारे बन जाए। हम तो एक वोटर हैं भाई, मैडम बनी है सोनिया 10 नंबर वार्ड से, जो मेरी सीट है वो गई है वोटिंग के लिए। अब देखो ऊपर वही बात है, हम तो अपने पूरा पूर्ण बहुमत के साथ भेजे हैं और उम्मीद भी है कि हम हमारे कैंडिडेट जो है जीत के ही आएगा। उधर से सजुमा आपको याद होगा, हाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीता था, हाँ। जीती थी, हाँ। उनके घर सजुम्मा जीता था, सजुम्मा का कैंडिडेट है लड़का, क्या नाम बताया हुआ है उसका? विक्रमजीत। विक्रमजीत, हाँ। विक्रमजीत की घरवाली ने कलायत थाने में कंप्लेंट करी है कि मेरा घर वाला 15 दिन से गायब है। मेरे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो रिपोर्ट डालने के। आपके साथ था विक्रमजीत? विक्रमजीत हमारे साथ है। गोवा था? नहीं गोवा की तो छोड़ो, आप गोवा नहीं, कहाँ थे? हमारी वो बात है, आपके साथ गोवा था? नहीं विक्रमजीत तो हमारे साथ ही है शुरू से ही। हाँ। शुरू से हमारे साथ था विक्रमजीत। तो वो क्या पॉलिटिक्स लगती है बीजेपी? हालांकि उस गांव में बहुत तगड़ा कांड हुआ था। मेरे नॉलेज में तो नहीं है ये बात, वो तो लड़का हमारे साथ आया। कल की अपडेट है ना मेरी नॉलेज में नहीं है अपडेट। अच्छा, हम मुझे नहीं चीज़ का पता है, ये तो आप कह रहे हो। नहीं हम नहीं कह रहे, ये वहाँ की रिपोर्ट कह रही है थाने की। थाने की रिपोर्ट कह रही है, तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। उसकी घरवाली कहती है। चलो इसको छोड़ते हैं। अब अगर आज जेजेपी का कैंडिडेट प्रधान बनता है या बीजेपी का उप प्रधान बनता है, क्या आंकड़े कह रहे हैं आपके? आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो पूर्ण बहुमत है, हम तो परवेज जो है बंदे, हमारे 11 बंदे गए, हम तो बन के आएंगे, हमारे तो चेयरमैन। बिल्कुल क्लियर। हाँ बिल्कुल क्लियर है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन के दोनों कैंडिडेट सेलेक्ट करके भेज रखे हैं, फार्म पर रखे हैं। और चेयरमैन के लिए कौन है? चेयरमैन के लिए दीपक मलिक, और वाइस चेयरमैन के लिए जोहली से वाइस चेयरमैन मैनेजर। कौन? मैनेजर। हाँ मैनेजर ही नाम ही मैनेजर भाई बंदे का वाइस चेयरमैन का जो कैंडिडेट है उसका नाम ही वाइस मैनेजर है। हाँ उनकी जो है वोटिंग होगी। हाँ। और जिसकी भी मतलब 11 वोट डल जाएगी वो जीतेगा। आपकी तरफ से गाने की तरफ पे शुभकामनाएं क्या रहेंगी? गाने की तरफ से खूब शुभकामनाएं। वही बात है, लेने देने में कसर न छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरे। और गाना तो यूट्यूब पे आंदे रहे अपने। और हमारी मैडम के लिए मैंने गाना गाया था, वही सुना था जो इलेक्शन में बनाया था मैंने गाना, क्योंकि आप इलेक्शन जब आप जीत के आए थे आरकेएसडी से इंटरव्यू चल रहा है, पॉलिटिक्स इंटरव्यू चल रहा है ना, तो उसी के लिए मैंने अपनी पत्नी के लिए गाना गाने का मौका मिला। वैसे लीडरों के लिए बहुत गाता था मैं, वो खूब मतलब इस गाना तो सुनेंगे, मगर इस गाने को सुन के पत्नी का प्यार बढ़ा या घटा? ना प्यार तो उसका बहुत बढ़िया घटता तो है, हमारा प्यार तुम्हारा शुरू से है। आने दो गाना दर्शकों के लिए। करमवीर फौजी का सारे कहन पुगाइयो रे, करमवीर फौजी का सारे कहन पुगाइयो रे, सोनिया ने देके वोट सपोर्ट जिताइयो रे, सोनिया ने देके वोट सपोर्ट जिताइयो रे। जब आपने वो गाना गाया था, हाँ। पानी आली पानी पिया दे, हाँ। उस गाने से आपकी पत्नी नाराज हुई थी? नाराज कोई नहीं। देखो सूत्रों के वाले से खबर वही मिली थी कि वो पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। तुम्हारे सूत्र कौन से हैं? कोई बात जो तुमने बोलनी हो ना, उस सूत्रों के वाले से पता चला, सूत्रों के वाले से। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये प्यार की बात होती है। गोरी और साजन, देखो चाहे आप ड्रामा ही कर रहे हैं, उसके अंदर हम
नाच रहे हैं साथ में, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, अगर हम इकट्ठे देख रहे हैं ना और उनको देख के थोड़ी हंसी छूट जा, अगले के तो शर्मनाहट होगा, मेरे को चिढ़ा रहा होगा भाई ये काम ऐसा है, ये तुम ऐसे करते हो, तो ये थोड़ा सा ना फिर धीरे धीरे पता लग जाता है इनका तो काम है ये। हम तो एक्टर हैं, कला है वो तो एक, हमने तो रोल करने पड़े, देखो जिज्जा साड़ी का भी करना पड़ा है, उसी लड़की के साथ के बरा देवर भाभी का करना पड़ता है, मर्द भी का करना पड़ता है, बाण भाई का करना पड़ता है, रोल तो रोल है। ये रोल यहाँ जेजेपी पे चल रहा है ना, ऐसी कोई वो नहीं है रोल वाला ऐसा कुछ, मतलब क्लियर कट इंसानियत के तौर पे भी हम वार्ड नंबर 10 से जीतते हैं, परमात्मा करे हमारा चेयरमैन बन के आ जाए, हम वार्ड के अंदर जाएं और बढ़िया काम करवाएं, हमारा तो रिजल्ट पब्लिक को वहाँ पता चलेगा भाई हमें लीडरों की तरह बड़ी बड़ी छोड़ दूं, ऐसे होगा वैसे होगा, ये कुछ नहीं है भाई, हम तो काम करने से मतलब रखा डिले होने लग रहा है, फटाफट चेयरमैन बन जाए और भाई हम अपने जो है समस्याएं वार्ड की लेकर के आए, और भाई 5 साल जो है ना ये लोग बोलते हैं बढ़ देनी गामा में, आन देनी गामा में, हम ये जो है ना ये दूर कर दे। मेरा भाई फौजी आदमी हूँ और फौजी आदमी भाई अपनी जो है छवि साफ रखते हैं हमेशा, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरी छवि साफ रहे और सारे 10 नंबर वार्ड के सारे गांव ये बोले भाई वाकई में काम हो तो ऐसे हो, क्योंकि भाई साहब मैं 4थी बार चुनाव जीता हूँ, 3 बार पहले चुनाव हार चुका हूँ, मुझे बहुत ये मन में चेष्टा है कि लोगों को मैं एहसास दिलाऊं कि ये बंदा तो बहुत पहले बनाने का था, मेन मोटो जो है। टूट तो गए होगे एक टाइम के लिए, एक टाइम के लिए टूट तो गए होगे, हाँ 3 बार मेरी नहीं, देखो ऐसा भाई साहब टूटे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई ऐसी क्या कमी है यार, लोग वोटिंग मतलब उस हिसाब से, लेकिन एक चीज़ है कि भगवान के घर में देर जरूर अंधेर नहीं है, मैंने कोई वो हथकंडा नहीं आजमाया, कहते हैं कि शाम दाम दंडवेद सब चलता है, मैंने कुछ नहीं आजमाया भाई साहब, अपनी विचारधारा लेके मैं 18 सालों से लगा था, अन्य क्या करा 12 साल में तो कुरड़ी के भी वोट जब मतलब 18 हो रहे थे, लोगों ने बोला भाई की बार फौजी तो पार है, बस सारे गाँव में जानते मेरे आशीर्वाद दे दिया, जड़ा भी जाऊँ फौजी पार है की बार तो पार है, मैं पार जब हो जाऊँ ना 18 साल में, तो भाई देखो तो लोग कुछ भी कम दे रहे हैं, कहते पॉलिटिक्स है तो जो जेपी गाड़ी में चढ़ गए, ये तो बीजेपी गाड़ी में चढ़ गए, मेरा भाई सरकार से काम लेने हैं, ठीक है, ये जेपी भी सरकार में ही है, तो भाई पंचायत मंत्री भी नहीं किया, इन्होंने काम करने, तो इनके गले लग के हम तो छोटे से लीडर बने हैं भाई, इनके साथ ये जीत जाएंगे, हम चेयरमैन बन के आ जाएगा और हम तो भाई अपना क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारा हो सकेगा काम। चलो बहुत अच्छी बात है, मगर एक चीज़ याद देखने वाली है, मनोहर लाल खट्टर जी, हाँ, दुष्यंत जी, हाँ, मिली जुली सरकार चला रहे हैं, अगर वही नीति यहाँ पे लागू क्यों नहीं होती दिख रही भाई? वो देखो उनकी सोच है लीडरों की, हम वहाँ तक क्यों सोचे हैं, मतलब अपने इलाके तक सीमित है कि भाई हम तो नहीं, जब पार्टी के जो होते हैं ना जो मार्गदर्शक वही ऐसा करते हैं तो वो लोकल ग्राउंड पे नहीं करते। पॉलिटिक्स क्यों बोले, राजनीति तो राजनीति है मेरा भाई, या किसी ने समझ आई है कि आज तक आप लोग तो बहुत छान के बात काटते हो लोगों के पेट में से, आप लोगों के नहीं समझ में आए मेरे भाई, मेरे कहाँ समझ में आवेगी, मैं तो कलाकार गायक फौजी आदमी हूँ, ईमानदार बंदा हूँ भाई। राजनीति में किस तरह पड़ गया? राजनीति में मैं नहीं पड़ गया, नहीं सुनो, लोड कुछ नहीं, लोड का मतलब ये था कि पहली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था ना भाई, उस टाइम पे मेरी वोट बनी थी, मैंने वोट डाली नहीं, चुनाव ही लड़ लिया सीधा, बस वो मन बन गया कि भाई चलो मैं जिला परिषद का भरते हैं, भाई मैं हार गया, और हारने के बाद हम ट्रेनिंग के अंदर एक कसम खाते हैं कि भाई मैं जो है ना किसी मैदान के अंदर मतलब कि भागूंगा नहीं, पीठ नहीं दिखाऊंगा, और भाई मैं जो है ना मैदान नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए, तो हम चीज़ हार मंजूर नहीं है भाई साहब, लड़ते मर जाना मंजूर है, लेकिन हार मंजूर नहीं है। उस थीम को लेकर मैं चलिया था गाँव में, मैंने यह बात बोल दी थी भाई साहब, चौथा चुनाव है, टूटा नहीं हूँ, 5वें के लिए भी रेडी हूँ मैं। चलो हमारे हरियाणा वालों के लिए एक भाईचारे की मिसाल पे क्या सुनाना पसंद करोगे? भाईचारे की मिसाल पे तो ऐसा मेरा भाई, धर्म जाल में जिंदगी खोवे छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, बदी रे करण से डर ले, अरे मूर्ख बंदे हरि का नाम सुमर ले, रे मूर्ख बंदे हरि का नाम सुमर ले। चलो बहुत अच्छा लगा फौजी साहब, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तरफ से आए, और चलते चलते हम यहाँ का वातावरण भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम खड़े हैं कैथल जिला परिषद के कार्यालय में, और यहाँ पर कुछ पत्रकार बंधुओं को तो अंदर डाल दिया है, मगर ऊपर की बिल्डिंग में चुनाव चला हुआ है, जेजेपी बीजेपी में घमासान चला हुआ है। हालांकि जेजेपी वाले कह रहे हैं कि 11 हमारे, और बीजेपी वाले की तरफ 9 स्पष्ट तौर से दिख रहे हैं। बच गया एक है दीप बालू, वो किस तरफ जाएगा ये भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। मैं था राजीव बजरंगी, कैथल से ये आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।